देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आई नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। एकदम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज लखनऊ की सरजमी पे मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा आपके बीच आई है और हम आपको बताना चाहते हैं यह है विधानसभा, जहाँ पर हर इंसान अपने मुद्दों को लेकर आता है और चाहता है कि न्याय मिलेगा। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा बड़ी कवरेज आपको दिखाएगी कल की, जो विधानसभा के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी मैदानों में उतरे थे। कल का क्या चुनाव, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से जनता अपना समर्थन देगी और क्या बदलाव चाहती है कि बदलाव हो या ना हो, युवा क्या कहना चाहते हैं, जनरेशन क्या कहना चाहती है, किस तरह से पर्दे में रहना चाहिए, क्या वाकई पर्दा होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे। कि आवाज़ की नगमा लखनऊ की सरजमी पर आई है और विधानसभा के सामने आप लोगों को ये कवरेज करके दिखा रही है कि आप लोग भी समझे कल का चुनाव जो कि एक घमासान युद्ध होगा, किस तरह से होगा, क्या वाकई जनता बदलाव चाहती है, उद्धार करते हैं कि यहाँ की जनरेशन योगी आदित्यनाथ को बदलना चाहती है, कि यहाँ का युवा योगी आदित्यनाथ को बदलना चाहता है या चाहता है कि वाकई हर बार यूपी में योगी सरकार आनी चाहिए। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। जिस तरह से हिजाब पर लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं, तो कुछ आप बोलना चाहेंगे इस विषय पर? एक हिजाब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी रंग का हो। हिजाब का मतलब होता है कि वो एक कंपलसरी हमारे शरीर को, हमारे आप को सेफ महसूस कराए, किसी भी कलर का हो। मगर आज कहीं ना कहीं लड़कियों को कहा जा रहा है कि हिजाब ना पहने स्कूल में एंट्री नहीं होगी, तो इस विषय पे अगर आप कुछ कहना चाहें। ये गलत है, हिजाब होना चाहिए और जब हमारे इस्लाम में भी है हिजाब, तो हम लोगों को तो करना ही है हिजाब। क्या कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहते हैं कि हिजाब को बैन ना किया जाए, सब अपनी मर्जी से हिजाब पहनते हैं और किसी को कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं है। बदलाव इससे ये होगा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और साथ साथ एजुकेशन भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं लड़कियों की यही सोच है कि हिजाब पर बैन ना लगाया जाए। सरकार कोई भी आए उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार जो भी आएगी वो अपने तरीके से काम करेगी, मगर हिजाब हमारे इस्लाम और धर्म का एक हिस्सा है जिसे हम हमेशा निभाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से पहनते हैं। एक सवाल और लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक हिजाब में हैं और शायद बहुत क्यूट सी लग रही है बच्ची, इनसे पूछते हैं क्या हिजाब पसंद करेंगी या शिक्षा पसंद करेंगी? जैसे कि आज लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर हिजाब होगा तो शिक्षा नहीं होगी। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, हिजाब भी और एजुकेशन भी अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? हिजाब की और दोनों ही इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं उम्र भले ही कम हो इस बच्ची की, मगर सोच बहुत बड़ी है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हिजाब भी और हमारी शिक्षा भी। अगर ये दोनों हमारे साथ हैं तो हम अपने आप को सक्षम और मजबूत बना सकते हैं। वर्क कर रहे हैं और हमारे देश के लिए एक हर नागरिक वर्क कर रहा है, क्योंकि एक मत का दान जो देना होता है वो बहुत बड़ा दान होता है और कहीं ना कहीं विकास की तरफ हो जाता है। तो आपकी क्या सोच है? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ज्योति है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि कल यहाँ पे मतदान है और जिस हिसाब से जो यहाँ का जो माहौल है काफ़ी अच्छा लग रहा है और लोगों की जो उत्साहित हो रहे हैं लोग, कि देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश में युवा पीढ़ी को बहुत आगे होके इस मतदान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे देश और भी तरक्की करे। ये नहीं है कि हम एमपी या यूपी स्टेट से हैं, हम देशवासी हैं, एक ही देश के, भारत के वासी हैं। तो जैसे कि मैं समय समय पर लोगों की आवाज़ भी उठाती हूँ और चाहती हूँ कि जनता जागरूक हो कहीं ना कहीं, और मेरे चैनल का नाम भी यही है मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। और स्पेशली हम ये बड़ी कवरेज के लिए मेरठ से आए हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से कल के लिए अपना मतदान करते हैं। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आइए, आगे बढ़िए और जिस भी सोच से हम आगे बढ़े, हम यही सोच के आगे बढ़े कि हम एक देश निवासी, हम एकता के साथ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपकी क्या राय है? नमस्कार, मेरा नाम अभय प्रताप, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, एमए फर्स्ट सेमेस्टर का। जब हम युवा हैं तो हमारी केवल एक ही मांग होगी, रोजगार। और जो वर्तमान सरकार है ये रोजगार देने में नाकाम रही है, इसलिए हम इस सरकार को हटाना चाह रहे हैं। हाँ,
हमें सरकार, आपका मन है कि इस बार बदलाव होना चाहिए? इस बार बदलाव पक्का होना चाहिए। आपका जो समर्थन जाएगा वो किसको जाएगा? सपा को जाएगा। सपा को जाएगा। तो यहाँ पर आप सपा को सपोर्ट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो युवा को नौकरी, युवा को रोजगार देती है, उनके बारे में बात करती है। और जो ये वर्तमान सरकार है युवाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। हमारे इलाहाबाद में युवाओं के ऊपर बहुत हुआ है, डेलीगेशन छात्रों को पुलिस घुस के बर्बरतापूर्वक मारी है, इसलिए युवा इस सरकार से बिल्कुल नाराज हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार हमें बड़ा बदलाव चाहिए और युवाओं की ये सोच है कि इस बार अखिलेश यादव हमको जो रोजगार देगा हम उसकी सोचेंगे, बात खत्म है, बस सीधी बात। तो आप देख सकते हैं युवा इस बात के लिए भी काफी नाराज हैं कि उनको रोजगार नहीं, और वो चाहते हैं कि इस बार बड़ा बदलाव आना चाहिए और इस बार सरकार वाकई बदलनी चाहिए ताकि सही मायनों में युवाओं को रोजगार मिल सके। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में यही का लोकल है। तो आप किस तरह से मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो नहीं, सरकार तो योगी जी की चाहिए हमको। सरकार आपका परिचय? मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। किस तरह से आप मानते हैं इस बात को लेकर के यूपी सरकार ने काफी मेहनत करी और शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक पद पे बैठे हुए सन्यासी पद पे है, जिसका इनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो संन्यास लिए हुए हैं और जहाँ तक उनके अंदर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। और हम यही चाहते हैं। जनता में बदलाव क्यों, जनता क्यों चाहती है कि बदलाव हो? मैम, जिस तरह से 2 साल में कोरोना काल के दौरान कोई भी कार्य, सब कुछ बंद था, बिल्कुल, तो सरकार में ईश्वर की देन थी। वो एक प्राकृतिक घटना थी, इसके तहत सरकार अगर नाकाम रही तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। तो आपके मानने ये है कि यूपी सरकार जो चल रही है इस टाइम जो है आज वही आनी चाहिए ताकि मैं ये चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और हमें लगता है कि हमारा प्रदेश। बीजेपी के? मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। आम जनता। जी। तो आप देख सकते हैं आम जनता की तो राय यही है कि जो यूपी में योगी सरकार है वो एक योगी होने के बाद, एक धर्मगुरु होने के बाद भी अपनी सरकार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और जो फैसिलिटियाँ पहले के टाइम पे नहीं थी आज वो फैसिलिटियाँ दी गई हैं। तो और लोगों की राय जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जब लखनऊ आए हैं तो अपने दर्शकों को जानकारी पूरी दें और तमाम लोगों को ये बताएं कि वाकई लखनऊ हो यूपी का एक हिस्सा जो सही मायने में बदलाव चाहता है। और लोगों से जानकारी लेते हैं। सर, कोई और जो यहीं का बाशिंदा? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है, मैं 20 साल से लखनऊ का स्थानीय निवासी हूँ। सर, क्या बदलाव आना चाहिए? बहुत बदलाव आना चाहिए। मैं इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? इस बार सपा, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, ऐसा क्यों? मैंने बीजेपी का काम देखा है 5 सालों में। जैसे लोगों को सिलेंडर मिले, गरीब लोगों को सिलेंडर मिले। अब 1000 रुपए का सिलेंडर है तो गरीब खाना राशन खरीदेगा, 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाएगा। सर, फैसिलिटियाँ और भी तो सरकार ने दी है ऐसी। शौचालय के अलावा बना क्या है? यहाँ हाईवे बने, यहाँ मेट्रो अखिलेश ने चलवाई, गोमती अखिलेश ने साफ करवाई, रिवर फ्रंट अखिलेश ने बनवाया। कांग्रेस ने तो बहुत सारे कार्य करे, कांग्रेस को क्यों नहीं पसंद करते हैं या कुछ? राहुल गांधी पप्पू है, उसको क्या पसंद करेंगे? उसको खुद कुछ मालूम नहीं है। हर बार अखिलेश की सरकार आए जब तक हमें। तो आप देख सकते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो अखिलेश को पसंद करते हैं, तो काफी योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, तो काफी कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं। मगर हम चाहते हैं कि जनता की राय आप तक सही पहुंचे। योगी बाबा को लाना चाहते हैं। योगी बाबा हैं और आएंगे। हम देश हमारा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि अब योगी बाबा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे यूपी में, फिर से हम भगवा लहराएंगे। बिल्कुल, हम योगी के भक्त हैं। जो अभी बात करी कि युवाओं के पास देखिए क्या कहते हैं, जब हाथी चलता है बाजार तो कुत्ता भौंकते हैं 1000। ठीक, ये योगी बाबा हैं और योगी बाबा फिर से आएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे यूपी में, फिर से हम भगवा लहराएंगे। हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। युवाओं की नौकरी नहीं है, लोगों को कारोबार नहीं मिल रहा है, गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है, आज महिला काम करने जाती है। देखिए, उनके लिए क्या फैसिलिटी? मैं गाँव का रहने वाला हूँ, महीने में 2 बार राशन मिलता है हमें। महीने में 2 बार राशन मिलने से क्या घर का चूल्हा जल जाता है? बाकी के अन्य सामान कहाँ से आते हैं? आप जाइए गाँव में 1.5 लाख 3 लाख रुपए की आवाज मिल रही है। इस बात का काफी लोग अभी भी ऐसे जिनको सिलेंडर बनाने तक के पैसे नहीं है और कई साल उसकी सब्सिडी आती है। अब सब्सिडी नहीं आई, 500 रुपये सब्सिडी आती है मैम। और हमें आपको बता रहे हैं, मैं 1.5 लाख रुपए का आवास पाया हूँ, क्यों 3 लाख रुपए पाया। गांव में देखिए कितना विकास हुआ। यानी कि काफी युवाओं में इस बात का ये भी है कि हम हमेशा योगी सरकार को चाहते हैं कि इस बार नहीं हर बार योगी सरकार आए। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। कल आपको बड़ी कवरेज दिखाएंगे यहाँ के चुनाव की, कि यहाँ की जनता किस तरह से उमड़ती है चुनाव के लिए, किस तरह से वोटिंग के लिए जाती है। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे
कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं। तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती मेरठ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ और मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ होती है और लखनऊ की राजधानी दिल्ली होती है। लखनऊ में काफ़ी जबरदस्त चुनाव का घमासान युद्ध चल रहा है और सभी लोग चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ हैं जिनसे बात करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लखनऊ है और लखनऊ में आकर आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा बड़ी कवरेज आप लोगों को दिखाएगी अपने चैनल के माध्यम से। तमाम दर्शकों को दिखाएगी कल की यहाँ की कवरेज कि यहाँ किस तरह से चुनाव होगा, इस बार इस घमासान युद्ध में किसकी सरकार बनने वाली है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक। हम चाहेंगे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज है लखनऊ से और हम चाहेंगे कि हम जो दर्शक है हमारे जैसे जनता है हमारी, हम उसकी राय आपको दिखाएं कि इस बार किसकी सरकार जनता चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दें। आप मोहम्मद राशिद गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आप यूपी के लखनऊ में आए हैं और लखनऊ के अंदर कल चुनाव भी है, तो क्या आपकी राय है किस तरह के यहाँ पर इस बार सरकार होनी चाहिए? इस बार यूपी में सरकार अखिलेश की होनी चाहिए। की आवाज़ के माध्यम से जो यहीं के बाशिंदे रहने वाले हैं और सही मायनों में वो चाहते हैं कि अब बदलाव हो या ना हो, आम जनता की क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से समझ देशवासियों से। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। हम चाहेंगे सबसे पहले अपने दर्शकों को परिचय दें आप। मैम, माय नेम इज़ अशरफ चौधरी, मैं लखनऊ से हूँ और यहाँ पर भैया जी की सरकार आएगी। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि इस बार उन्हीं की सरकार आएगी? क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं, इस सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं भाजपा में और हम एसपी सरकार चाहते हैं। एसपी सरकार में हमारे लखनऊ में बहुत काम हुए हैं, हमें मेट्रो मिली है। मेट्रो से हम जो रास्ता हम 10 घंटे में सफ़र करते थे वो 10 मिनट में सफ़र तय कर रहे हैं। आपको सरकार जी हमको सरकार बनानी है, एसपी की सरकार बनानी है और फुल बहुमत से सरकार बनेगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर, मगर हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को जानकारी पूरी दें, चाहे छोटे माध्यम से दें, मगर दें ज़रूर क्योंकि कल के चुनाव है और सभी चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। और बदलाव हो तो किस तरह से बदलाव हो? सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप यही क्या है? मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर मैं जनता की आवाज़ को बुलंद करती हूँ। आज हम आए हैं जो ऐसी एक सरजमी है जहां पर वाकई बीजेपी के लोग काफ़ी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और लखनऊ में बीजेपी पिछले 5 सालों से रह चुके हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि अब जो जिस तरह चुनाव चल रहे हैं बदलाव करें। तो आइए हम बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, बहुत कुछ समाज के लिए करा है उन्होंने। क्या कहना चाहते हैं? आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से विधानसभा की तैयारियों में लगे हुए थे, तन मन धन से देश की सेवा करते थे कई सालों से, मगर अब चाहते हैं कि जनता उसका रिजल्ट भी मुझे दे और ताकि मैं जनता के बीच में जनता के जो मुद्दे हैं उन पर उठाकर विधानसभा तक उन्हें पहुंचाऊं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो जनता से। और जो कल हमारे यहाँ वोटिंग दिन है उसके लिए मैं एकमात्र संदेश आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस बार जाति पे, धर्म पे, ऊंच नीच में ना बटें। आप लोग जब वोट करने जाएं तो कुछ चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखें। महंगाई का मुद्दा ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग जब वोट करने जाएं बेरोज़गारी ज़रूर याद रखिएगा। आप जब वोट करने जाएं तो महिला की सुरक्षा ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा कि किस तरह से कोरोना काल में हम लोग के साथ इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, हम लोगों ने इतने लोगों को खोया और सरकार की तरफ से हमें क्या मुहैया कराई गई फैसिलिटीज़ वो भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि आप लोग विकास के मुद्दे को सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि अगर विकास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम विकास के बारे में सोचते हैं तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश उन्नति तरक्की कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को सोच के ही वोट करना प्लीज़। तो सर जिस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं तो क्या आप मानते हैं कि वाकई जनता को अब बदलाव की ज़रूरत है? जनता चाहती है कि अब बदलाव हो? देखिए, बदलाव
किसको नहीं चाहिए बदलाव? बदलाव मेरे ख्याल से नेसेसिटी है आज के टाइम की। आज जिस तरह का दौर हम लोग सब झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं सब कहीं ना पीड़ित हैं। आज महंगाई, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार हो गया, कच्चा तेल जो हमारा सरसों का तेल 200 पार हो गया। हम लोग जो है आज की डेट में गैस सिलेंडर जो पहले 450 का था 950, 1000 के आसपास पहुंच गया। पहले सब्सिडी 150-200 रुपये मिलती थी, आज 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये मिलती है। तो ये सब सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं दिमाग में रखना चाहिए। ये ऐसी नेसेसिटी है जिसकी वजह से जो गृहिणियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो घर चलाती हैं, जो बाहर भी जॉब करती हैं, उन सब की उनको मालूम है कि पूरा जो उनका बजट है बिगड़ा हुआ है। तो ये सोचने का विषय है, मुझे लगता है सोचना चाहिए। और जो सरकार अच्छी नीति बनाए, अच्छी सरकार चलाए, देश को संभाले, मुझे लगता है उस पर विश्वास करना चाहिए। और मुझे लगता है एकमात्र पार्टी जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर यह खबर चलनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। प्लीज मेरी न्यूज को लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो एक कमेंट भी जरूर लिखें। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।